महाराज भगवान कन्हैया बोले, हे अर्जुन, तुम्हें पता है कि अब द्वापर जाने वाला है और कलयुग आने वाला है, और जब कलयुग आएगा तो कहा है महाराज कि न पुत्र पिता की कदर करे और भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम रहे, बेटा मारेगा मैया को। और महाराज कलयुग में आपने देखा होगा कितने अत्याचार पाप हो रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर अत्याचार पाप होगा और भगवान का नाम अगर नहीं लिया जाएगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम जैसे आप जैसे लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कथा भागवत करा रहे हैं, और कुछ तो अत्याचार और पाप ही इस कलयुग में करने आए हैं। अब महाराज ये बात भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कही थी, अर्जुन आगे ऐसा समय आएगा, इसलिए मैं समस्त जगत के प्राणियों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म पर डटे रहें और भगवान की शरणागत बने रहे तो उनका उद्धार हो जाएगा। और जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पर कभी कलयुग का वास नहीं होता। महाराज इधर जब कलयुग आया तो कलयुग ने कहा महाराज हमारे अंदर गुड़वी है और अब गुड़वी, तो महाराज परीक्षित बोले कलयुग हम तुम्हें जो स्थान देंगे तुम्हें वहां रहना पड़ेगा, अगर तुम अपनी मर्जी से रहना चाहते हो तो तुम नहीं आ सकते। महाराज कलयुग कहने लगो महाराज तुम का रोके हो, हमें तो कोई ना रोक पाए, अब हमारा नंबर है तो हम आएंगे नहीं। लेकिन महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन है आपसे, मेरे अंदर हमने बताए गुड़वी हैं और अब गुड़वी हैं, अब महाराज आप जौन सी जगह हमें दे दोगे हम उसी जगह पे बने रहेंगे, लेकिन मुझे आने दो। हुआ क्या, इधर महाराज परीक्षित ने क्या किया कि महाराज कलयुग से कहा है महाराज परीक्षित ने कि कलयुग हम तुम्हें स्थान दे रहे हैं। तो महाराज हुआ क्या, इधर परीक्षित जी ने बताया कलयुग जहां पर मांस मदिरा दारू का सेवन होता हो वहां पर तुम्हारा स्थान रहेगा। और सुनो जहां पर वेश्या निवास करती हैं वहां पर तुम्हारा स्थान रहेगा, और जहां पर चोरी की चीज चोरी का धंधा होता है वहां पर तुम्हारा स्थान रहेगा, और जहां पर जुआ की बाजी होती हो वहां भी तुम्हारा स्थान रहेगा। और बताया कलयुग को, कलयुग जहां पर झूठ की बात होती हो वहां भी तुम्हारा स्थान रहेगा, और जहां पर बड़ों का सम्मान ना हो, गुरु का अपमान किया जाए, सम्मान ना किया जाए, वहां पर भी तुम्हारा स्थान होगा। तो महाराज इस प्रकार से कलयुग को ये स्थान बताए हैं। तो कलयुग कहने लगा महाराज कोई बात नहीं, हमारे लिए यही स्थान बहुत है, हम तो इतने ही में बर्बाद कर दिए सब है। हाँ आप देख रहे हो आजकल लोग कितनी दारू पीते हैं। अच्छा ये बताओ ग्राम पखना के कोई ना पियत हैं, इनके लोग बहुत सीधे हैं, इनके लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे दारू होती क्या चीज है। परीक्षित जी जानते हो? परीक्षित जी तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे दारू क्या होती है। क्या परीक्षित जी आप बताओ आपके गांव में कोई दारू पीता है? कोई नहीं पियत, कोई नहीं पियत, जानता हूँ ना जो होता का है दारू। हाँ भाई तो कह रहे हैं जानते भी नहीं है ग्राम पखना के लोग के दारू होती क्या है। तो कहाँ होते तुमने नई बात बताई यार, दारू होता कहाँ, कौन से पेड़ पर लगता, हम लोग बताए तो चले जाओ करे ना परीक्षित। हाँ शुद्ध लोग रहा जब तो इन्हें पता हो ये कितने को आते हैं, कितने को आते हैं 70 को। हाँ तुम पीते होगे इसलिए तुम्हें पता है, हमें पता है, हम तो पता रखते हैं। हाँ
हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हमारे यहाँ कोई नहीं पीता। हमें जब बात मानना है तुम्हारे इन्हें कोई जानता नहीं हो ये दारू को नाम। तो महाराज जहाँ पर ये दारू पी जाती है, जुआ खेला जाता है, वहां पर क्या है? कलयुग का निवास है। तो इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। और भागवत सुनना या भागवत कराना केवल भजन गाना कथा कहना भागवत नहीं होता है। भागवत का मतलब ये होता है कि भागवत अगर सुनने आ रहे हो तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, तो भागवत का आपको फल मिलेगा। लेकिन महाराज जा कान से सुनो, जा कान से निकाल दो, तो फिर कोई मतलब नहीं। इनको अपने जीवन में उतारो और गलत चीजों का सेवन मत करो, गलत जगहों पर मत जाओ। और अपने जीवन का अगर उद्धार चाहती हो तो भगवान से डोरी लगाओ। तो महाराज बताया गया है कि दोष हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर अवगुण है और हर एक के अंदर गुण है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण ही गुण हो और अवगुण होवे ही ना है। महाराज कोई तो दारू पीवे में आगे है, हाँ, तो कोई जुआ खेलवे में आगे है, कोई लड़वे में आगे है। एक ना एक गुण भगवान ने सबके अंदर डाल दिया। हाँ, तो महाराज इसलिए बताया है कि दोष हर एक के अंदर है, क्योंकि महाराज के कस्तूरी में दोष जो अरे रंग नाई लाई है, और सोना में दोष जो सुगंध नाई लायो